जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, जो हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। आपको पता होगा एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, और ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहला रहने हो वाला है। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए ढूंढ करके लेके आया हूँ, जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं। मैं इसमें से 15 कराने वाला हूँ आपको, पूरे 15 प्रैक्टिस सेट। उसके बाद में दूसरा एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूँ, उसको आपके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से अमृत अमृत का विलोम बताना है। तो अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का विलोम होता है हमारा साथियों विष। क्या होता है? विष होता है। अमर अमर का हो जाता है हमारा मृत्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपका 15 से 20 मिनट का रहेगा, जैसे आप 2x की स्पीड पर, और ये कम देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन था अनुज। अनुज का विलोम शब्द, अनुज का क्या बताना है? विलोम शब्द बनाना है। तो अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुज अनुज का विलोम शब्द हो जाता है आपका, अनुज का हो जाएगा अग्रज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अल्पाहारी। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश। अब अल्पाहारी, अल्प अल्प क्या होता है? थोड़ा। अल्प क्या होता है? थोड़ा। हारी, हारी मतलब होता है खाना। तो खाना होता है हल। हारी मतलब क्या होता है? हारी। तो अल्पाहारी, तो जो कम खाता है, जो कम खाता है वही क्या हो जाएगा? हमारा अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है। सहोदर जो समान माता के से उत्पन्न होता है, अन्योदर। तो अन्य माता से उत्पन्न क्या होता है हमारा? अन्योदर होता है। क्या होता है? अन्योदर होता है। तो अन्योदर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्क, अर्क अर्क का इनमें से कौन सा शब्द नहीं होता है? तो अर्क, अर्क हमारा खाड़ा भी होता है, सूर्य भी होता है, यहाँ तक कि आपका इसका अपवन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका अंतर अर्क का सही उत्तर नहीं होगा। बेमेल शब्द होता है, अर्क का उत्तर अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा का हमें पर्यायवाची बनाना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारा? तो वसन, वट, वसन, कपड़ा, करपट, वस्त्र, ये चीर, ये सभी किसके होते हैं? कपड़ा के। तो वसन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गगन किसका होता है? तो आकाश का होता है। जंगल, जंगल किसका होता है? वन, विटप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचाना। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? तो नु, ग पर री की मात्रा, बड़े ही की मात्रा हा पे। तो अनुग्रहित किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसमें तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका सही आंसर, मैं इसका सही आंसर बताऊं तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रम दूर हो जाना। आंखें खोलना, आंखें खोलने का मतलब क्या होता है? भ्रम दूर हो जाना, भ्रम दूर हो जाना। अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। तो कहने का मतलब है किसी बड़े व्यक्ति को बहुत ही कम देना, या किसी बड़े व्यक्ति को बहुत ही कम देना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बहुत थोड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका? बहुत थोड़ा देना। तो पेट में, पेट भरने के लिए कुछ खाना नहीं, ऊँट के मुंह जीना नहीं, तो मुंह में, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना नहीं। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, अल्प मात्रा में किसी वस्तु को देना। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनकर निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। सिंहासन खाली करो की आती है। तो आती है, आती क्या हमारा एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के अनुसार हमें कोई यहाँ से एक शब्द फिट करना है। ठीक है, तो देवता आती है, तो देवता आती नहीं है। असुर आती है, नहीं आती है। लोक आती है, नहीं आती है। तो क्या आती है हमारी? जनता आती है। जनती एक स्त्रीलिंग है, जनता क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जनता इसका सही आंसर हो जाएगा। जन, जनता हम यहाँ लिख देंगे, सिंहासन पर खाली करो, जनता आती है। तो अगला क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा इसको। तो साथ ही हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में हमें रिक्त स्थान भरना है। तो बारिश, बारिश बढ़ गई, बारिश से बढ़ गई, बारिश के द्वारा बढ़ गई, बारिश
बारिश, ठंड बढ़ गई, बारिश के लिए ठंड बढ़ गई नहीं, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, क्या बढ़ गई, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। दो प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण करना है तो कितने प्रकार से करेंगे, तो दो प्रकार से हो जाता है। सूर्योदय, सूर्योदय का हमें क्या होता है ना, संधि विच्छेद, सूर्य प्लस सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य प्लस उदय किस ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समास से समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं हम, समास से समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विच्छेद, बदलाव, विभक्ति, विग्रह या विभक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विग्रह कहते हैं हम जब किसी समास को हम, जैसे कि बोल रहे हैं हम काला सफेद, काला सफेद। ठीक है, तो सफेद लिख देंगे, काला सफेद, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण लिख लें। तो अलग करने को जैसे कि विग्रह, तो विग्रह राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, काला और सफेद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, बहुब्री, बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्री समास का उदाहरण बताना है। तो साथियों पंचवटी, पंचवटी जिसमें जो तुम्हारा द्विगु समास, चतुर्भुज द्विगु समास, चरण कमल, चरण और कमल, ये भी आपका अलग हो जाएगा। करोड़पति, करोड़पति इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, सॉरी सॉरी, गलती कर दी हमने। तो बहुब्री समास, बहुब्री समास साथियों करोड़पति नहीं होगा। चरण का और कमल इसका द्वंद्व समास, पंचवटी हो जाएगा आपका। द्विगु समास का चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज हम यहाँ पर रख सकते हैं आपका, बहुब्री के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, हम बहुब्री समास को देंगे, क्योंकि चतुर्भुज हम किसी भी कह सकते हैं। हम विष्णु, विष्णु क्यों, ब्रह्मा जी को भी चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजा वाला होता है ना, तो उसको भी हम चतुर्भुज, इसीलिए हम इसको बहुब्री समास में रख सकते हैं। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आपका आभूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों इसका लास्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो हमारे क्रिया कहलाते हैं, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट, क्रिया कहलाते हैं। साथ ही आपका ये जो गद्यांश है, गद्यांश बहुत ही ज्यादा बड़ा रहने वाला है, तो इसीलिए हम गद्यांश को नहीं करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जिंदाबाद। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लिए आप तैयार रहें।